इतने दिनों से सोच रहा हूँ, क्या मैं हूँ बाबा, क्या मैं सुनाऊं। रूठे यार को मेरे कैसे मैं मनाऊं। तू जो बुलाए मैं तो दौड़ा चला हूँ। एक बार विनती मेरी, एक बार विनती मेरी, एक बार विनती मेरी, तू अपना ले। शिरडी बुला ले बाबा, शिरडी बुला ले। वाह। 1.25 महीने के अंदर। हाँ, 1.25 महीने के अंदर मैं 70% ठीक हो गई और मेरे डॉक्टर तक हैरान थे कि कविता तू ऐसा क्या साई के कान में फूंक मार देती है कि वो एकदम से ही दुनिया ही पलट देते हैं तेरे लिए। मैंने कहा वो बाप है ना, तो वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। बराबर। तो मैं 70% ठीक हो गई। मैंने इनको कहा ऐसा करो आप टिकट बुक कराओ शिरडी की, मैं अकेली जाऊंगी। तो इनको लगा ऐसे ही बोल रही है, कोई ना भूल जाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जाना है, मेरी टिकट बुक कराओ। तो फर्स्ट टाइम अकेली ट्रैवल कर रही थी मैं शिरडी के लिए। अच्छा। बहुत अच्छा है। और ये तो सच में हम हमारे ऊपर कृपा है, बाबा ने हमें एक ड्यूटी दी, ऐसा समझो कि हमारे सब काम से पहले आप जैसे भाई, हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग है। और मैं चाहता हूँ कि और लोग आगे आए भैया, कि और इस चीज में बाबा का प्रचार करें, बाबा की बातें करें, बाबा के बारे में और डिटेल में जितनी चीजें आएंगी। और ये मुझे लगता है कि एक लीग ऐसी होगी जो किसी से हेट्रेड नहीं फैलाती, बराबर। है ना। कंपटीशन रहता है। अरे ये अच्छा हो गया, अच्छा नहीं। हम जैसे देख लो ना, अभी आपने हमारे एज अ यूट्यूबर क्रिएटर होते हुए आपने हमें बोला पॉडकास्ट के लिए, तो एक बहुत अच्छी चीज है। मतलब हम ही सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा लगा कि बाबा भी खुश होते हैं, बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं, वाह, उनको भी मजा आता है। निराधार आधार साई माझा। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त की जुबानी। तो चलिए मिलते हैं हमारे ऑनलाइन साई भक्तों से जो हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से। ओम साई राम। प्लीज आपका नाम और आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि एक बार बाबा का जोर से गुणगान किया जाए सभी साई भक्तों के साथ। ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड राजाधिराज श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया बाबा की लीलाएं या गुणगान शेयर करने के लिए। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम दोनों के लिए कि बाबा ने हमें इस लायक समझा और इस काम के लिए चुना। बराबर। तो मेरा नाम है धीरज और ये मेरी वाइफ है कविता। और इसके साथ हमारा भी यूट्यूब का चैनल है जिसमें हम अपने साई के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बराबर। हमने देखा है आपका भी यूट्यूब चैनल के बारे में, मैंने पता किया था। तो मैं ये चाहता था कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूं, क्योंकि आपके भी अनुभव बहुत अच्छे होंगे और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा ये बात सुनने, क्योंकि आप भी एक कहीं ना कहीं आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर तो हो, बट साई के भक्त भी हो। मैं चाहता हूँ कि आप, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना अनुभव हमसे शेयर करिए। देखो, काम से पहले तो हम यही बोलेंगे कि जैसा आपने बोला साईं भक्त हम सबसे पहले हैं, बाकी चीजें तो चलो बाद में है। वो तो है। आज का अनुभव हम आपको शेयर करने वाले हैं, वो एक इंसिडेंट ऐसा है। आप बताओगे ज्यादा बेटर। बिल्कुल। जैसे मुझे अर्थराइटिस था
आज से मैं लगा लो 5-6 साल मैंने अर्थराइटिस को झेला है अच्छा खासा, बहुत अच्छे से। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे साईं की कृपा से। तो ये उस वक्त की बात है जब होली पे हम दोनों गए थे बाबा से मिलने के लिए। मेरी जिंदगी में ऐसा होता है कि जब मैं रोती हूँ ना तो मेरे साईं एकदम से दुनिया पलट देते हैं मेरे लिए। अच्छा। और ये एक बात ये हमेशा हुआ है कि बाबा से मतलब मेरा रोना कभी देखा नहीं जाता है। अच्छा। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। तो होली का दिन था, बीमार तो बहुत थी, चला नहीं जा रहा था, है ना, बहुत सी प्रॉब्लम थी अर्थराइटिस में, बहुत ज्यादा। तो मैं अंदर से उस दिन रो पड़ी। मैंने कहा साईं कुछ ऐसा करो, मेरा जब मन करे अपने साईं से मिलने का मैं खुद आऊं, मुझे किसी का सहारा ना चाहिए हो। बेशक वो हस्बैंड है पर हस्बैंड के अपने काम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब मैं बीमार हो गई थी तो मैं घर पे थी, 5 ईयर तक मैं घर पे थी। तो एक बंदे के ऊपर आप समझ सकते हो कितना बर्डन आ जाता है, पूरा घर संभालना, एक बीमार इंसान को भी संभालना, बहुत सी चीजें आ जाती है। बराबर। उस दिन मैं बहुत रोई बाबा के पास कि मुझे चाहिए कि मेरा जब मन करे मैं आपके पास आऊं, मुझे इस काबिल कर दो कि मैं चल सकूं, अपने कपड़े बदल सकूं, अपने आप को तैयार कर पाऊं आपके पास आने के लिए। ये कह के हम शिरडी से वापस आ गए। मेरे साईं ने ऐसी चक्री घुमाई, 1-1.25 महीने के अंदर मैं 70% ठीक हो गई। वाह, 1.25 महीने के अंदर? हाँ, 1.25 महीने के अंदर मैं 70% ठीक हो गई। और मेरे डॉक्टर तक हैरान थे कि कविता तू ऐसा क्या साईं के कान में फूंक मार देती है कि वो एकदम से दुनिया ही पलट देते हैं तेरे लिए। मैंने कहा वो बाप है ना, तो वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। बराबर। तो मैं 70% ठीक हो गई। मैंने इनको कहा ऐसा करो आप टिकट बुक कराओ शिरडी की, मैं अकेली जाऊंगी। तो इनको लगा ऐसे ही बोल रही है, कोई ना भूल जाएगी। मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, मेरी टिकट बुक कराओ। तो फर्स्ट टाइम अकेली ट्रैवल कर रही थी मैं शिरडी के लिए। अच्छा। तो टेंशन भी थी कि कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है, कैसे करेगी, और ऊपर से मेडिसिन तो देखो चल ही रही थी, है ना। मैंने कहा नहीं मिठू मुझे तो जाना ही है। हम चले गए, इन्होंने ट्रेन में बिठा दिया, मेरी सीट कंफर्म हो गई। अंदर से ये था कि साईं मेरे साथ रहना आप हमेशा मेरे साथ हो, मुझे पता है, पर फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे भैया, मैं जिस डिब्बे में मेरी सीट बुक हुई थी मेरे साथ एक अंकल आंटी थे, वो शिरडी जा रहे थे और उस होटल तक जा रहे थे जिस होटल में मैंने स्टे करना। मतलब आपके साथ में वो ट्रैवल कर रहे थे? दिल्ली से शिरडी तक और इवन उस होटल तक जहाँ पे मुझे स्टे करना था, बाबा ने पूरे रास्ते का साथ दे दिया था मुझे। बहुत अच्छा। और बिल्कुल टेंशन नहीं हुई, ऐसे ही लगा कि नहीं पूरी फैमिली है, अच्छे से जा रहे हैं। और वहां पे हर इंसान मुझे ऐसा मिल रहा था कि जैसा मेरे परिवार का सदस्य है। मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं अकेली आई हूँ। मैं तो ऐसे घूम रही थी कि वाकई में मेरे बाप के घर आई हूँ मैं। और मैं सच में हमेशा ये बोलती हूँ शिरडी मेरा मायका है। हर कोई मुझे इतना प्यार करता है, हर कोई मुझसे बात करता है। वो बंदा खुद नहीं बात करता, वो साईं भेजते हैं अपने बंदे को, क्योंकि मेरे बच्चे को ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ। बराबर। आपको तो पता ही होगा जैसे शिरडी में मंदिर में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो नहीं बात करते ज्यादा, है ना। हाँ। मेरे को सिक्योरिटी गार्ड भी रोक रोक के बोल रहे थे दीदी कैसे हो, खाना खाया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। ये तो हमें जनरली पता है कि वो लोग सिर्फ एंट्री तक काम रखते हैं अपना एज अ ड्यूटी। हाँ माइक आगे बढ़िए यार। एक भैया मुझसे बात करने लगे, कहते मैंने रेड पिंक सूट पहना हुआ था, तो उन्होंने आवाज लगाई मुझे मैडम। मैंने कहा मुझे कोई क्यों ही बुलाएगा, है ना, पर वो मुझे ही बुला रहे थे। बात करने लगे कैसे हो, कहाँ से आए हो, अच्छा। तो आपको कैसा लग रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है। मैंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में एक नीम की टहनी जिसमें 5 पत्ते थे वो मेरे पास आके गिर गई। तो वो मुझे कह रहे हैं ये उठा लो, ये आपका है। मैंने कहा ये क्या हो गया। इतने में एक अंकल मुझे कहते कि ना एक पत्ता बेटा मुझे दे दो। मैं तोड़ के उनको देने लगी तो वो इतने में एक पत्ता उनके पास ही आके गिर गया ऊपर से। तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहते नहीं जी ये इनका है, आप नहीं ले सकते, आपको बाबा ने आपका पत्ता दे दिया। और मैं बैठी थी वहां पे गुरुस्थान के सामने जो बेंच है,
जैसे मैं बैठी थी वहां पे, तो एक मतलब बंदा आया, अच्छा खासा ऊंचा लंबा, और उसने ऐसे शॉल ले रखी थी। मैं बैठी थी आराम से साईं से, जैसे हम अंदर ही अंदर बातें करते हैं ना, तो मैं बातें कर रही थी बाबा से। इतने में वो एक कूदी और एक ही नीम का पत्ता उन्होंने दोनों हाथों से मुझे ऐसे दिया, साईराम दी, ये आपके लिए। मैंने कहा, हाँ मैंने उनको देखा, वो ऊपर से पूरी बॉडी में जैसे कोड़ी होता है ना, उसे पूरी बॉडी पे जख्म होते हैं, सेम वैसे उनकी पूरी बॉडी पे, और पर उनके फेस पे इतना तेज था, बहुत चमक थी उनके फेस पे। तो मैंने फटाफट से उसे लेके मैंने पर्स में हाथ डाल के 20 रुपीज उनको दिए। तो वो कहते नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ओम सायरा। मैंने कहा नहीं, प्लीज आप रखिए प्लीज। तो उन्होंने रख लिए। इतने में नीम का पत्ता और ऊदी पर्स में डाल रही थी, इतने में गायब। अच्छा, मतलब ये गुरु स्थान के सामने की बात बता रहे हैं आप? दुकान के सामने, और आपको पता ही होगा कि मंदिर में ऐसे अलाउ नहीं होता। हाँ, मैं वही सोच रहा था, आपको कैसे वो मौका मिला, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़। बाबा बाबा है ना, बाबा कुछ भी कर सकते हैं। वो तो और है। उस जगह पे इतनी भीड़ थी, इतना क्राउड था, किसी को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। काफ़ी रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव है आपका, और सच में बहुत मतलब बाबा आपको मतलब समाधि मंदिर के यहाँ पे आके मिल के गए, वो बहुत बड़ी बात है, और आपको मतलब बहुत लकी हो आप उस चीज़ के लिए। ये तो सच में मैं मानती हूँ कि साईं ने मुझे अपने चरणों में रखा हुआ है, अपनी बच्ची बना के। तो वो हर पल अपना एहसास हमें करवाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी, मुझे साईं के जितने बच्चे हैं वो सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हाँ, एक परीक्षा का समय होता है, वो परीक्षा होती है, पर वो परीक्षा काटने की भी हमें हिम्मत साईं दे देते हैं। वो एक्चुअली एक गुरु है, तो गुरु का काम ही वही है कि रास्ता दिखाना, और रास्ते से भटक भी गया तो फिर से वो लेके आ ही जाते हैं उस रास्ते पे। बिल्कुल, या प्यार से या डंडे से। हमें तो और जो फिलहाल सटका डंडे ही मिल रहे लगता हैं है, अभी तक। साईं का सटका भी अच्छा वाला लगता है। हाँ, बहुत। अगर आपके साथ भी कुछ अनुभव हुआ है बाबा का, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज़। अनुभव तो देखो बाबा के ऐसे हैं कि हर साईं भक्त के जीवन में हर दिन एक अनुभव होता है ना। वो तो है। तो बाबा तो है ही लीलाधर, और उनकी लीला कितनी बताएं, कितनी याद रखें, सच में कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मैं डेफिनेटली आप लोगों से बहुत ही प्यारा बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जरूर। अभी जैसे कविता ने बताया कि उनको जब अर्थराइटिस था, वैसे तो देखो अर्थराइटिस की अगर बात करें और उन दिनों पे जो भी बाबा की लीलाएं हुई हमारे साथ, उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है पॉडकास्ट बहुत लंबा खिंच जाएगा। वो तो है। बट हम आते हैं कि उन दौरान जब डॉक्टर्स ने ना, एक्चुअली क्या था, कविता को बिल्कुल बोल दिया था कि आप जैसा कंसीव नहीं कर पाओगे, मतलब कभी। अच्छा। और अगर आप कंसीव करते भी हो तो आपका जो लोअर बैक है, क्योंकि अर्थराइटिस में क्या बोन वीक हो जाते हैं हमारे, तो आपका बैक ना सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो बेबी कैरी नहीं कर पाएगा उतना। अच्छा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, मतलब बहुत ही कंडीशन वर्स्ट सिचुएशन में थी। था बहुत सिचुएशन। क्रिटिकल बोले तो मतलब वो पानी नहीं उठा सकते थे अपने हाथ से, ग्लास होल्ड नहीं कर सकते थे। जैसे हम शर्ट पहनते हैं ना, वो ऐसा शर्ट नहीं पहन सकते थे खुद से। तो उस टाइम पे हर चीज में हेल्प रहती थी मेरी, उनको जरूरत पड़ती थी। तभी तो बोला कि जब वो ठीक हुई तब वो गई शिरडी अचानक से एकदम ऐसा। तो वो सिचुएशन से जब बाबा ने निकाला, तो उस टाइम पे ऐसा था कि एक होता ना, एक हर औरत का एक सपना होता है कि हाँ भाई मुझे माँ तो बनना ही है। लेकिन वो जब सपना टूटता हुआ चारों तरफ से दिखाई देता है, इवन डॉक्टर्स की तरफ से भी जब आपको ये जवाब दिया जाता है कि मतलब आप नहीं कंसीव कर पाओगे, या करोगे तो बेबी कैरी नहीं कर पाओगे। बराबर। तो वो इनका उस दौरान एक अनुभव इनके साथ हुआ था। मैं उसके आगे की बात बताता हूँ कि क्या हुआ था हमारे साथ। तो हम शिरडी गए हुए थे उन दिनों, और जो लोग शिरडी जाते हैं, मोस्टली सभी भक्तों को नहीं पता, मैं बता भी देता हूँ कि वहाँ पे एक कल्प वृक्ष है। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं, आप जब भी शिरडी जाओ कल्प वृक्ष आप जरूर दर्शन करके आओ।
कल्प वृक्ष जो है वो सतयुग के टाइम का वृक्ष है, और जब बाबा अपने टाइम पे थे शरीर रूप में, तो जब वो खुशहाल चंद जी के घर जाते थे राहता, हाँ तो उस पेड़ के नीचे वो विश्राम करते थे। और आज भी उनके घर से उनकी जो जनरेशन है वो उनको आज भी खाना भोजन देने आती है। हाँ हाँ। तो ऐसा हुआ कि हम उस टाइम पे कल्प वृक्ष के पास बैठे थे, और जैसे दोपहर का टाइम था, और वहां पे एक आंटी थी, उन्होंने बोला कि आओ आप, वहां पे मंदिर लॉक रहता है, मोस्टली ताला लगा के रखते हैं। बाबा के एक फोटो है, छोटा सा मंदिर है, हाँ हाँ मैं तो मेरे को देखा। देखा है ना वो। तो वहाँ माता जी थे, उन्होंने बोला कि बेटा आओ आप अपना पूजा पाठ कर लो जो करना। उन्होंने गेट खोल दिया, तो मैंने कहा ठीक है। हमने धूप बत्ती करी, हम बड़ा खुश हुए। मैं कहा देखो हमें मौका मिल गया सीधा पूजा करने का। वहां पे आरती करी हमने बैठ के, वहाँ फिर करके हम मेडिटेशन करने के लिए मैं उनके सामने बैठ गया मंदिर पर। तो इतने में एक बहुत ही मतलब एज नहीं बोलूंगा, नॉर्मल सी एज में, मतलब बोलो कि 55-60 की एज में एक अंकल आए, और मैं आंख बंद करके बैठा हूँ ध्यान में, और मेरे पीछे आगे बोले तुमको हिंदी आता है? तो आवाज और की है, मैंने देखा, उठ के मैं कहा हाँ जी अंकल। मैं कहा आता है। मुझे लगा कोई रास्ता वगैरह पूछेंगे या क्या। मैंने कहा हाँ जी अंकल आता है। तो कह रहे मेरे पीछे आओ। कोई भी नहीं आस पास में, मैं, कविता और एक आंटी थी, वो चली गई थी अपना मंदिर खोल। तो आप दोनों ही थे सिर्फ? दोनों ही थे। और मतलब इवनिंग से आफ्टरनून के जो बीच का टाइम होता है ना, वो वाला टाइम था। और मैंने कहा चलो, मैंने इनको बुलाया और बोले कि ऐसे परिक्रमा करो मेरे पीछे, मतलब कहीं लेके नहीं जा रहे थे। अच्छा। कल परिक्रमा ही करवा रहे थे। तो मैंने इनको बुलाया, हमने हाथ पकड़ा, हम साथ में परिक्रमा करते थे। उन्होंने 9 परिक्रमा करवाई हमसे। हाँ करवाई, और फिर बोले एक जगह पे कल्प वृक्ष में ना, अगर होगा तो मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा उसकी। तो उस जगह पे ना उन्होंने ऐसे हाथ बोला इनको, और हमें दोनों को बोले रखो और रब करना है, ठीक है। तो हमने उस पे रब किया ऐसा हाथ दोनों। अब रब करते करते उन्होंने ना हमारा सर पकड़ के ना ऐसा उस पे लगा दिया, पेड़ तने पे जोर से। हाँ जो बहुत जो ऐसा मतलब उससे मैं ऐसा तो लगाया। और फिर उन्होंने ना भाई साहब ऐसा किया ना, मतलब क्या बोलूं मैं, एक होता ना कि मेरे मन में बहुत से क्वेश्चंस थे उन चीजों को लेके, बट उन्होंने कुछ ना बोलना शुरू किया। तो उस टाइम पे तो दिमाग ब्लैंक था, और एक होता ना कि इस टाइम पे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। और वो कुछ बोलना शुरू किए कि लाइक पितृ देवता, कुल देवता, आपका पिछला जन्म, आपका ये जन्म, आप दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या, मतलब इतना कुछ बोलते गए। हम बस हमारा ध्यान वहां लगा हुआ, और जब मत्था वहां तने पे है ना, तो पता नहीं कहाँ डीप थॉट में, मतलब ट्रांस में चले गए हम, ऐसा था। और फिर जैसे वो बोले, तो फिर एकदम से जब वो हिंदी में मतलब बोले, एक्चुअली मराठी और हिंदी मिक्स बोल रहे थे। अच्छा। कि तुम इस तरह पैदा हुए, तुम यहाँ से आए, तुम्हारा ये फर्ज, ये ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे। तो वो तो समझ नहीं आया, पर हाँ एक कहते ना एक बॉडी में एक हीट सी चल रही होती है, वैसा फील हो रहा था। फिर जब उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने मांगो जो मांगना है। मैंने कहा बाबा कुछ मांगना है? हमें क्या मांगना है बाबा से? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब खुश है, एकदम बढ़िया है ना, क्योंकि हम शिरडी काफी टाइम से जा रहे थे। तो बोले कि ऐसे हम दोनों को बोला, और बोले बोल के अगले साल आऊंगा तो हम दोनों 3 होके आएंगे, बोल अभी। मैंने कहा ऐसा तो कुछ मतलब हमारे मन में नहीं हो रहा था कि कभी मांगे बाबा। एक्चुअली सच बताऊं ना, इन्होंने ना मैंने कभी पर्सनली बाबा से ना मांगा नहीं था कभी। हाँ। एक बच्चे को लेकर ठीक है, जो लाइफ में चल रहा है हम खुश हैं, क्योंकि उनकी रजा है, वो कर रहे हैं सब, है ना, कभी मांगा नहीं था। तो ये बात मैंने भी बोली, मैं कहा आप इतनी बार शिरडी गए, कभी मंदिर जाते हैं, आपने कभी बाबा से ऐसा मांगा विश में? कह रहे कभी नहीं। तो कह रहे आप, मैं कहा मैंने भी कभी नहीं मांगा। मैंने कहा मैं हमेशा बोलता हूँ जो आप कर रहे हो आप खुश हो, सब ठीक है, मतलब जो है आपकी मर्जी चल रहा है, सब ठीक है, कुछ नहीं चाहिए था ऐसा। तो उससे मैं बोला कि हाँ बोल, अगली बार आए तो हम 3 आए और साथ में लेके आए। और वो रामनवमी, और 1 साल बाद रामनवमी पे आप मानोगे अर्चित 4 महीने का था जब वो गया था। वाह। आज उसी बच्चे के नाम पे अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साईं जो चैनल है हमारा, हाँ। उसी के नाम पे। और वो डॉक्टर्स हैं जो, अरे वो सब भाग के वक्त हैं, मतलब कहते ना कि जब उसकी लाठी चलती है ना, तो मुझे नहीं लगता कोई साइंस या कोई भी चीज उस चीज को आप सुप्रीम के आगे टेक सकते हो, नहीं, क्योंकि दे आर रियली शॉक्ड कि यार ये पॉसिबल है ही नहीं। तो हुआ कैसे?
ये हुआ कैसे, है ना? मुझसे ज्यादा तो मेरे डॉक्टर खुश थे, मैं सच बताऊं। वो कहते कविता मैं इतना अपने बच्चे के टाइम नहीं खुश हाँ, था जितना मैं तेरी उनकी प्रेगनेंसी ये स्टेटमेंट थी ना, मतलब सुन के ऐसा लगा कि वाह। नहीं, मैं भी बहुत एकदम शॉक हो गया कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, कोई आके मतलब आप दोनों को साथ में आशीर्वाद दिया है बाबा ने। सच में आप और सोचो दोनों बहुत लकी हो। अगले रामनवमी हम गए और अर्चित सबसे छोटा बच्चा था, मतलब 4 मंथ्स का था। हम कोपर गांव से जल लेके आए थे रामनवमी पे। अच्छा, उस टाइम इस वो शिरडी में भी आया था मीडिया के उस पे। वो फोटो शेयर करी हाँ, हमने। सबसे छोटा बच्चा था उस टाइम पे, मतलब मीडिया वाले भी सब ऐसे कवर कर रहे थे कि सबसे छोटा यंग आया। और हम तब पहुंचे थे जब गेट बंद हो रहा था। सुबह बाबा का मंगल स्नान होता है ना, तो हम हाँ। पैदल चल लाते हैं ऊपर हाँ। गांव से, आपको पता। तो उस टाइम पे हम साथ में आए थे, चले गए थे। वाह वाह, बहुत बहुत मतलब बाबा इतना साक्षात्कार मिलके जा रहे भक्तों को, वो बहुत बड़ी बात है। और सच में आप दोनों के ऊपर बहुत मतलब बाबा की बहुत कृपा है फिलहाल तो। क्या ही बोले, कहते ना कि हम कितना बोले उनके लिए। कई पता है भैया, एक चीज ऐसी भी होती है, कई लोग सोचते हैं यार ये सब चीजें ना शेयर नहीं करनी चाहिए, आपकी हाँ। personal होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एज अ साईं डिवोटी, एज अ साईं भक्त, बाबा तो खुद कहते हैं कि जहां मेरी लीलाओं का गुणगान होता है ना, वहां मैं खुद आके बैठ जाता हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप और हम जैसे लोग, हम कहें कि हम सौभाग्य है हमारा, हमारी किस्मत है, ब्लेस्ड है हम लोग कि बाबा ने हमें इस काम के लिए चुना है कि बराबर, हम लोग बाबा की लीलाएं दिन रात गुणगान करते हैं, जरूर जरूर जरूर। और बोलते हैं। एक्चुअल में कैसा है कि मेरा भी मतलब साईं भक्त होने के कैसे मतलब कारण है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बड़ी साईं भक्त थी। और मेरा जीवन ही मेरे सांस भी बाबा की वजह से ही चल रही है फिलहाल। तो मतलब क्या हुआ था कि मतलब मैं जब बॉर्न हुआ तभी मैं 7th मंथ का था और हम ट्विंस थे। तो हॉस्पिटल में मम्मी ने क्या हुआ था कि अ, मतलब मेरे से पहले पैदा हुआ था मेरा बड़ा भाई। तो वो बॉर्न होने के बाद मैं बाद में बॉर्न बॉर्न हुआ और मैं मरा हुआ घोषित किया गया था डॉक्टर की तरफ से। तो मुझे डेड बॉडी के साथ बांध के रख दिया गया था। और 6 घंटे के बाद मेरा जो बड़ा भाई था वो भी ऑफ हो गया, उसके ब्रेन में पानी भर गया था, सर में पानी भर गया था, वो भी ऑफ हो गया। तो तभी मम्मी ने बाबा से कहा कि इस हॉस्पिटल से मुझे खाली हाथ मत भेजना। पता नहीं कहाँ से कोई आया, मतलब बाहर गांव से कोई डॉक्टर आए ऐसे बोल रहे थे। तो उनको पता चला, नर्सिस ने बोला होगा कि ऐसे ऐसा केस है, 2 बेबी हुए थे। तो उनको पता नहीं क्या पता चला, तो उन्होंने मेरी डेड बॉडी बाहर निकाली, मुझे ऑक्सीजन लगाया और आज मैं आपके सामने हूँ। बाबा की तो ये बाबा की लीला ही है जो हमें, मुझे कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत दिनों से लग ही रहा था कि मतलब मेरे लाइफ को मैं ये नहीं पता, मतलब समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाना है, क्योंकि वैसे भी मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और अभी तो फिलहाल मीडिया भी ज्वाइन कर किया हूँ। बट ये जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया तो तब जाके मुझे पता चला कि मुझे ज़िंदा रखने का क्या कारण है। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि हम पॉडकास्ट के लिए बने और बाबा का गुणगान करने के लिए बने थे। तो शायद इसलिए बाबा ने मुझे ज़िंदा रखा आज। और मैं बहुत लकी फील करता हूँ, आज आपको देख के भी मैं लकी फील कर रहा हूँ कि आप लोग को बाबा साक्षात्कार मिल के जा रहे हैं और दोनों को भी साथ में आशीर्वाद दे के गए, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं तो सच में हमारे लिए तो मतलब क्या बोलूं, एक वर्ड खत्म हो जाते हैं ना, वो वाला है कि मतलब नो वर्ड इसके आगे क्या बोले, कि ऐसी ब्लेसिंग्स हैं बाबा। मैं कहता हूँ हर किसी के ऊपर अपनी कृपा ऐसे बनाए जरूर रखें। जरूर। एक चीज और मैं कहूंगा कि परीक्षा बहुत होती है, लेकिन बहुत बहुत कहते हैं ना कि हम एक एम, अगर हम एक पोजीशन अचीव करते हैं तो उसका रास्ता इतना इजी नहीं होता है, उसका रास्ता इतना मुश्किल होता है ना। तो वहां पे बाबा हमें सिखाते हैं अपनी टीचिंग, श्रद्धा और सबूरी। और
वो पूरा इम्तिहान लेते हैं, ऐसे नहीं है, इतने हल्के में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तसल्ली से करके। अभी जैसे आपने अपना बताया ना बचपन का किस्सा, जैसे आप बोल रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो आपके मदर थे ना, उनकी बहुत परीक्षा हुई होंगी। बहुत। वही दोनों बच्चे होके ऐसा आ गया। और लेकिन हाँ, करते जरूर हैं, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर विश्वास है ना तो वो करेंगे, उनको करना ही है। वो कैसा है ना, बाबा का क्या है कि उन्होंने कहा है कि श्रद्धा है वो अच्छी बात है, पर जब तक सबूरी नहीं आती तब तक वो आपके सामने नहीं आने वाले। तो सबूरी बहुत बड़ी बात है, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तो फिलहाल तो सबूरी का इंतज़ार मैं भी कर ही रहा हूँ, देखते अब कब बाबा बुलाते हैं और कब मिलते हैं। वैसे तो हम भी शिरडी अभी जा ही रहे। सबूरी से मुझे एक छोटी सी चीज है, एक किस्सा याद आया, छोटा सा बताना चाहता हूँ आपको। एक ना इनकी दीदी का बेटा है, विन्नी नाम है उसका, फिलहाल अभी यूएस में है। तो वो हमारे घर में अक्सर आया करता था, मतलब अच्छा। तो वो जब भी होती थी, जब कॉलेज स्टूडेंट था वो, तो उसका ना शिरडी जाने का बड़ा मन था। मतलब हम जब भी घूमने निकलते थे ना, हम कभी ऐसा इधर आसपास में वृंदावन चले गए या अजमेर शरीफ चले गए, ऐसा घूम जहाँ जाते थे ना, ऐसी जगह पे जाते थे। तो उसका मन था कि मेरे को ना शिरडी जाना है एक बार। तो उसका प्लान जब हुआ तो, लेकिन ऐसा हुआ कि यूएस का उसका फाइनल हो गया कि अब उसको यूएस जाना पड़ रहा है, बट वो शिरडी नहीं जा पाया। लेकिन मन में है कि भाई मुझे शिरडी जाने से पहले, और अभी भी फोन पे जब बात होती है आता है कि जब मैं आऊंगा ना मुझे पहले शिरडी लेके जाना है। लेकिन बाबा की ऐसी लीला देखो, यूएस गया और जहां उसका घर, उसके घर से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं, साईं मंदिर। अच्छा। इतना बड़ा साईं मंदिर है भैया, इतना बड़ा साईं मंदिर। और जब ये फर्स्ट टाइम वहां गया विजिट दर्शन के लिए, फर्स्ट डे के दिन और पहले दिन ही इसके घुसते इसको पालकी थमा दी उन्होंने कि आप कंधा दो पालकी। मन की बात जान लेते हैं ना कि मेरा बच्चा इतना उसके अंदर है कि उसने मुझे मिलना है। और वो जैसे ही मिले उन्होंने कहा कि ले अब मेरी पालकी उठा दो। अरे वाह, मतलब बाबा लीला किधर भी रचा रहे अपने, मतलब भक्तों को सिखा भी रहे और उनको करीब भी लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही एक इंसिडेंट शिरडी का मैं आपको बताता हूँ, द्वारका माई के बाहर का। अच्छा। एक्चुअली जब वहाँ पालकी निकलती है ना, आपको पता है मैं बैरिकेडिंग कर देते हैं। हाँ। मेरा मन में ऐसा रहता है यार कि नहीं वहां तक जाना है। वो तो सबको होता ही है। होता नहीं कि लालची, वहां तक तो जाना है बाबा, कुछ हो जाए तो बाबा कुछ ऐसा हो जाए कि वहां पे जाया जाए, कुछ किया जाए। एक ना वहाँ पे छोटे से बाबा आते हैं, बाबा की ड्रेस पहन के रहते हैं, आपने कभी नोट करना पालकी हर बार आते सेवा में। छोटी सी हाइट है उनकी, दाढ़ी थोड़ी सी लंबी। एक ना मतलब मैं देखा तो नहीं है, बट क्योंकि बहुत रश होती है तो मौका नहीं जाओगे ना, नोटिस करना। आप कभी पालकी देखो ना भी शिरडी की, इस बार आप नोटिस करना। तो ऐसा हुआ कि मेरे मन में ना बड़ा हुआ, मैं कहा यार कितनी किस्मत वाले हैं, मतलब शिरडी के लोग लोकल जो हैं, इनको इतनी बाबा की सेवा करने का मौका मिल रहा है ना, कि काश हमें बाबा की पालकी छूने का, उठाने का, कोई सेवा करने का मौका मिल जाता। क्योंकि हम ऐसा पहले टूरिस्ट की तरह जाते हैं, बस दर्शन करते आते हैं। पहले ऐसे होता था, अब तो खैर बहुत बाबा ने चीजें चेंज कर दिया। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे मन में ऐसा आया, मैं कहा बाबा मेरे को यार प्लीज सेवा का मौका दे दो कभी एक बार, या आपकी थोड़ी सी सेवा करने का मौका। अब मानो मेरा ये थॉट था, मैं इनको बता भी नहीं पाया, मतलब इनको बोलूं ये चीज कि मेरे मन में ये हो रहा है, मैं ऐसा इनको नहीं बता पाया। इतने में एक अंकल ने आवाज मारी, कह इधर आओ, इधर आओ, द्वारका माई के अंदर से, फिर इधर आओ, इधर आओ, और रेलिंग पकड़ा दी मेरे को, ये उठाओ और अंदर लेके चलो। और भैया आप मान, पूरी द्वारका में 3 से 4 लोग थे हम, एक पंडित जी और वो 2-3 लड़के थे, बस। वो पूरी द्वारका अंदर से कोई पर रस्सी लगा देते ना कि आप अंदर, हमने वो पूरी जो रेलिंग बनती है स्क्वायर वाली, वो पूरी सेट कराई। वाह वाह। निकलने से पहले वो दर्शन कराते बाबा के, क्या आप दर्शन करके आओ अंदर से पूरे अच्छे से। मतलब मन ऐसा खुश होगा ना कि मतलब जो बोला ना वो ऐसा वो पूरा होगा इंस्टेंट। सुनने में चुटकी भी नहीं लगाई, मतलब इतना क्विक। रिसेंट दिवाली 2000 अर्चित था, हाँ अर्चित के बाद की दिवाली पे ऐसा हुआ कि बाबा सेवा, मतलब खुद कह रहे हो आप, अभी हम पूरा कहाँ समझे बाबा, समझ पा रहे हैं अभी तो इतना इजी नहीं है बाबा को कुछ समझना, बिल्कुल इजी नहीं है। लेकिन फिर भी एक कृपा है कि हमें एटलीस्ट आभास है कि वो कौन है।
बराबर। ये क्या है, आभास है कि लोग बोलते हैं अरे साईं बाबा ये साईं बाबा, मैंने कहा भैया आप सिर्फ 1 मिनट तक अपनी सांस रोक लो, चलो छोड़ो वो फ्रॉड थे वो, आप 1 वो मिनट तो अपनी छोड़ सांस दो, रोक बराबर। लो, आपको पता कर लो। मैं कहा वो 3 दिन तक 72 घंटे, एक्टर भी होगा ना उससे भी करवा लो आप, किसी मैजिशियन से भी करा लो, किसी तांत्रिक से भी करवा लो, नॉट इम्पॉसिबल है। बहुत चीजें हैं बाबा की। छोड़ो, आप 1 मिनट माचिस की तिल्ली जला के यूं कर लो, मजा आ जाएगा। हाँ, समझ में आ है जाएगा वो तो। मोमबत्ती का मोम गिरा के देख लो, मजा आ जाएगा। मेरे साईं हांडी में ना हाथ घुमाते थे, बराबर। की बातें हैं। तो इसलिए जो प्यार से समझने आ रहा है साईं कौन है, हमारा फर्ज है उनको बताना कि साईं कौन है। बराबर। लेकिन वो करने आ रहे कि ये है वो है, वहां हाथ जोड़ लेंगे हम, हमने यही सीखा है कि बराबर। ठीक है सर, जो ठीक। ये मेरे विचार है भैया, पर्सनली बताता हूँ कि हम इस तरह काम करते हैं। मैं कभी तर्क में नहीं फंसता किसी के साथ। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि जब बहुत ज्यादा चीजें हो रही है, जहाँ ओवर चीजें जाती है, वहां मुंह बंद करवाना पड़ता है कभी कभी। जो लोग ये बातें करते हैं ना, ये बातें करने से अच्छा अपनी भक्ति बढ़ाएं, नाम जाप करें, एक सही रास्ते पे जाएं। आप साईं को जज नहीं कर सकते कभी भी, आपकी औकात से बाहर है। बराबर। और इससे अच्छा आप बाबा की टीचिंग पे फोकस कीजिए। साईं क्या कहते थे, साईं की टीचिंग में से कोई एक स्टेप भी नहीं पकड़ता है और सवाल लेके इतने खड़े हो जाते हैं, मतलब खाली भेजा होता है लोगों का। हाँ, कुछ नहीं चाहिए, जिनको झगड़ा चाहिए वो लोग ये सब करते हैं। तो हमें भी उन लोगों से दूर रहना, हमें उन लोगों को वैल्यू ही नहीं देनी। कौन है वो? और हमें प्रूफ नहीं करना भैया कि हमें कि बाबा ये थे, हमें क्यों प्रूफ करना, पहली बार हाँ, बराबर। हमको प्रूफ होना चाहिए बाबा। हमें पता है साईं अगर हमारे उनको लिए प्रूफ क्या है। करना है तो आप उन्हीं को बोलो कि आप 24 घंटे जाप कर लो साईं नाम का, आपको पता चल जाएगा साईं है। ओम साई राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।